अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है, तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है तुझ पे ऐसी अताएं बिलावड़े वाले, हैं तुझ पे ऐसी अताएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे फैज़ के मुनकिर में कब ये हिम्मत है, तुम्हारे फैज़ के मुनकिर में कब ये हिम्मत है कि आँख तुझ से मिलाए बिलावड़े वाले, के आँख तुझ से मिलाए बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तेरे चराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकती, तेरे चराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकती। ये आंधियाँ ये हवाएं बिलावड़े वाले, ये आंधियाँ ये हवाएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारी राह हमें हायल न हो सकेगी कभी, तुम्हारी राह हमें हायल न हो सकेगी कभी। ये रास्ते की बलाएं बलावड़े वाले, ये रास्ते
सदा तुम्हारे प्यार की शम्मा जलेगी यूं ही सदा। हजार लोग बुझाए बिलावड़े वाले, हजार लोग बुझाए बिलावड़े वाले। तो बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले। अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। पीर मेरा बलावड़े वाला, पीर खतीब कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करेंदा, ए दो ही जाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बवन, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में शम्अ रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर है। और हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना, और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बड़ी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ रखती हैं। अल्लाह पाक सैयदा पाक के सदके से आप पे खास करम और मेहरबानी फरमाए। और जितने मरीज हैं व्हील चेयर स्ट्रेचर पे, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग आप जितनी देर से यहाँ खड़े हैं, जो जो अपने दिल की मुरादें लेके आए हैं, अल्लाह ताला सुफी वसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सदके से आप पे करम और मेहरबानी फरमाए। दम दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बस आपकी समातों की नजर में एक पैगाम जिसे इंसानी अकल जो है वो सोच नहीं सकती, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज का दौर जदीद दौर है और हर इंसान एक किताबी बातें करता है, एक लफ्ज़ी बातें करता है, लेकिन हकीकत वही होती है जो इंसान के साथ बीती होती है। और इंसान जिस मंजर से गुजरा होता है वही हकीकत होती है। लोगों का ख्याल है, तसव्वुर है, एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर ख्याल है,
कि जिन्नात तो कुरान से वाजिया है। ताजदार मदीना का गुलाम, हुजूर का गुलाम जो है, या मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला कोई शख्स जो है इस चीज से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इनकार करना ही कुरान की एक लफ्ज से भी इनकार करना कुफर में बंदा दाखिल हो जाता है। मैंने देखा है आप एक स्टेचर पे जवान है और ये स्टेचर पे पड़ा हुआ है, और अभी से देखें ना तो इसे कैंसर है, ना फालज है, ना हेपेटाइटिस है, ना जिगर की प्रॉब्लम है, ना कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है, कोई दुनिया की कोई ऐसी मर्ज इसके अंदर नहीं। ये करीब से ही लाया गया है। इसके तीन चार भाई और हैं, वालिद है, घर वाले हैं, फैमिली है, इसे कोई मर्ज नहीं है, मेडिकल कोई मर्ज नहीं है। लेकिन आपकी समातों के नजर ये किसी मेडिकल मर्ज में मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे इसे कोई तकलीफ है, बिल्कुल अच्छा भला जवान था, फिर ये स्टेचर पे कैसे चला गया। कोई ऐसी बीमारी होती है, बंदा गिरता है, कमर टूट जाती है, कोई ऐसी चीज होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो इसी चीज में दाखिल हो जाता है, वो स्ट्रेचर पे चला जाता है, व्हील चेयर पे चला जाता है, माजूर हो जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक ऐसी चीज बताए जा रहा हूं जो इंसानी अक्ल से वाला ताक है। ये एक पुराने घरों में रहते थे। आप जानते हैं कि कलश सईदा का इलाका है, यहाँ करीब के ये लोग हैं, और ये पुराने घरों में रहते थे। और इन्होंने घरों को जब दोबारा रेनोवेट किया, दोबारा तैयार किया, और ये जवान वहाँ घर में रहता था, और सुबह जब उठा तो जो ही उठा तो दूसरे दिन ही इसको ऐसे महसूस हुआ कि इसकी टांग में दर्द हुआ है, टांग आगे हिला नहीं सका। और जो ही जाकर डॉक्टर से चेक कराया तो टांग टूटी हुई थी। फिर तीसरा दिन गुजरा तो एक टांग को प्लास्टर कराया गया, उसे जोड़ाया गया। फिर देखा तो उठा तो महसूस हुआ दूसरी टांग भी हरकत नहीं कर रही थी। अब दोनों टांगे जो हैं इसकी टूटी हुई है, ना तो किसी चोट लगने से टूटी है, ना गिरने से टूटी है, ना कोई टांग टूटने वाली से मर्ज थी। ये सेहत में बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल ठीक था, इसे कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। अब मुझे जरा एक छोटी सी बात जो आपके समातों की नजर में किए जा रहा हूँ। अब इसे टांग किसने तोड़ी है? ना तो कोई किसी बंदे ने तोड़ी है, ना कोई लड़ाई था, ना कोई झगड़ा था, ना कोई एक्सीडेंट था, ना कोई हादसा था, कुछ भी नहीं था। अब जब ये मेरे घर अपने घर से जब यहाँ आस्थाने पे आया तो मैं इसे वहां देख रहा था, स्ट्रेचर पे से उठाया लेकर आए थे, और ये दूसरी मर्तबा आया है। तो मैंने इसे पूछा, तो अल्लाह वालों से जाने के बाद जब पूछा तो इसके अंदर से वो शैतान जिन हाजिर हुआ, और वो ये कहने लगा कि इन लोगों ने हमारे घरों के अंदर हमारा घर तोड़ा है, और इसके बदले से मैंने इस जो बाबा है इसके बेटे की टांगें दोनों तोड़ दी। अब ये लेटा हुआ है, देखें वो कोई कहानी नहीं है कि एक सवादी में फलानी नदी के पास गुजरते हुए किसी चढ़ेल का गुजर हुआ था, किसी कार से हुआ था। ये आपके सामने इसका पूरा खानदान मौजूद है। कहते हैं कि अगर आपके पास इसे ना लाया जाता तो मैं इसकी कमर भी तोड़ देता और इसे मैं मार भी देता। अब ये शैतान है। अल्लाह का कुरान कहता है कि सब कज़ा मौत जो है वो रब की तरफ से होती है, लेकिन कुछ मौतें जो होती हैं वो शैतानी मौतें होती हैं। हर बंदा इस तकलीफ के अंदर मुब्तला है, हर बंदा इस दुख के अंदर, इस दर्द के अंदर जो है वो मुब्तला है। उसे इस चीज की समझ है, सोच है। हर इंसान एक तकलीफ के अंदर मुब्तला है, लेकिन जब वो कहता है तो कहने से शर्माता है, परेशान होता है। कहीं मैं किसी को ये चीज बता दूं कि ये मेरा मसला हुआ है, मेरी ये तकलीफ हुई है, मुझे ये गम हुआ है, मुझे ये परेशानी हुई है, तो देखने वाला अगला बंदा मुझे ये ना सोचे कि ये कहीं नफ्सियाती या डिप्रेशन का मरीज है। ओ मेरे भाई, डिप्रेशन होता तो ये नफ्सियाती होता तो इसे दौरे पड़ते, इसकी टांगे कैसे टूट सकती थी। इसलिए कोशिश किया करें, खुदारा ऐसे लोगों से बचा करें। ये अब इसका साइंस क्या कर लेगा, डॉक्टर क्या कर लेगा,
दुनिया का जदीद तरीन इलाज इसे क्या कर लेगा? वो तो सिर्फ पट्टी ही बांध सकती है। अब तोड़ने वाली कुव्वत नजर नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी टांग तोड़ दी। इसलिए ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ कि आए हैं तो कहते उस दिन के बाद ना तो इसे कोई तकलीफ हुई, ना कोई इसके बीमारी हुई, ये बच्चा जो है उस तकलीफ से बच गया और बस जहां तक काम था वहां ही रुक गया। इसलिए आप कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग जो आपको अल्लाह वालों से दूर करते हैं, कहते हैं तुम अल्लाह वालों की दहलीज पे जाया ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें कहीं बिद्दत हो जाए, कहीं शिरक हो जाए, वो ये बातिल है और इधर हक है। वो कहते हैं ना हक परस्तों की अगर तूने दिल जो ही न की ताना देंगे, बुद्ध के मुस्लिम इनका खुदा कोई नहीं। ये बुद्ध के मुस्लिम है, ये काफिर है, हिंदू जनात है इसके साथ। अब इसे अल्लाह वाले के पास आया है तो कुफर जो है वो हट गया है और इसकी जान बच गई है। इसलिए याद रखें, अल्लाह वालों की दलीज ना तो गैरुल्लाह की दलीज होती है, वहां हक की बात होती है। हक की बात तब होती है जब बंदा ये कहता है कि मैं नहीं शफा देता, बल्कि जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। अब इसका इलाज क्या है? बड़ी कहानियां सुनाने वाले मियां मिट्ठू बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कहानियां ही हैं, हकीकत का कोई रूप भी वो धार नहीं सकते, वो कुछ नहीं सकता है। अब मुझे ये बताएं और देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये यहाँ से जाएगा तो ये अपने कदमों पे चलता हुआ जाएगा। इसलिए वो कहते हैं ना बादल से दबने वाले, ए आसमानी हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हुजूर की मोहब्बत ही कामल ईमान की निशानी है। कैंसर हो गया, फालज हो गया दुनिया में, और शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोई और मर्ज और दुख और तकलीफ हो गई, तो उसका इलाज मुमकिन है, उसका इलाज जो है वो पॉसिबल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक बच्ची है अभी दम नहीं ये दम नहीं हुआ इसके साथ, इसकी फैमिली अभी आई है और ये यहाँ खाली खड़े हुए एक सिस्टम में खड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ 3 दम होने जरूरी है। अभी दम नहीं हुआ, वो बहुत बीमार थी और तकलीफ में थी, और तकलीफ के बाद यहाँ जब उसने देखा तो उसे क्या शुरू होने लगी, उल्टी आनी शुरू हुई। उल्टी जब शुरू हुई तो उसके मुंह के अंदर से ये एक सुई, 2 कील और एक ब्लेड निकला। अब देखिए इसे इंसानी अकल तस्वर कर सकती है। ये इसके वालिद हैं, साथ हैं, वो बच्ची भी उधर ये पीछे खड़ी है। अब मुझे बताएं, बड़ी बातें करते हैं, बड़ी कहानियां सुनाते हैं, उनको छोड़ो, उनको सुनाने दो। एक टेबल और सामने एक कैमरा रखकर किसी का ईमान जाया नहीं किया जाता। ईमान उस वक्त तक नहीं किसी का जाया कर देता है। रब का कुरान कहता है ना, जिसे रब हिदायत दे उससे कोई हिदायत छीन नहीं सकता, और जिसे रब हिदायत न दे उससे कोई हिदायत दे नहीं सकता। ये हिदायत देना मेरे रब की जिम्मेदारी है। इसलिए रब की, जिस पे रब का करम हो जाता है, फिर वो किसी की लफ्सी बातों को सुनता नहीं है। देखें इस वक्त हजारों लोगों का एक मजमा है, ये लोग गलत से नहीं आए हैं, इनसे इनके वालिद हैं। अब ये तकलीफ में थे, डॉक्टर क्या इलाज करते, दूरे जदीद की जदीद तरीन साइंस इसका क्या इलाज करते। वो तो एक पेपर पिन खा लीजिए तो नवाला जो है वो उतारने के बाद बंदा क्या नहीं कर सकता। तो ये ब्लेड, ये कीलें, ये कहां से आती हैं? बस रुक के एक सवाल का जवाब दीजिए। हम कहते हैं जिन निकल गया, हम कहते हैं जादू निकल गया, हमने फलाना वजीफा किया, फलाना चला किया तो जादू और जिन जो है वो निकल गया। ऐसे नहीं होता। जब कोई निकलता है ना तो वो फिर नजर आता है। उसकी जब दुश्मन गिरता है ना तो सबसे पहले उसकी निशानी ये है कि दुश्मन के मरने से सबसे पहले निशानी है कि वो कोई निशानी छोड़ के जाता है। हमें तो सदियों से कहानी सुना के चले गए हैं, बस तुम ठीक हो गए हो, ठीक हो गए हो,
जो कट लग रहे थे, जो तकलीफ दे रहे थे, जिस्म के अंदर जो तकलीफें हो रही थी, वो तकलीफें कहाँ थी, किस चीज से दे रहे थे। इसलिए याद रख लीजिए, जब यहाँ बंदा आता है ना, अगर उसकी मर्ज है, मेडिकल को प्रॉब्लम है, मेडिकल को प्रॉब्लम है, तो फिर नतीजा खेस क्या, उसे कहते हैं तुम 7 दम करवा लिए हैं, जाकर चेक करा लो। जिन डॉक्टरों ने तुझे लाइलाज करार दिया था, आज ताजदार मदीना के सदके से अल्लाह ने तुझे सेहत अता फरमा दी। और जो इंसान बीमार है, जिसकी मेडिकल में कोई चीज समझ नहीं आती, जिसे जन्नात और जादू का या इन चीजों का असर होता है, जब यहाँ खड़ा होता है, उसे भूख लगती है, तो जो मर्ज होती है जिससे वो तकलीफ देते हैं, चाहे वो कोई भी कीले हैं, छुरी हैं, कांटे, कोई चीज है जिससे इंसानी जिस्म को तकलीफ दी जाती है, वो फिर सामने गिर जाती है। दुश्मन जब मरता है तो उसका हथियार गिरता है ना। इसलिए ये वो जगह है जहाँ जिन्नात को खत्म किया जाता है, ये वो जगह है जहाँ जिन्नात जादू का तोड़ किया जाता है। काश हमने एक कहानी पे ज़िंदगी गुजार दी। और मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, और इस हदीस को सुनेंगे तो सुकून आ जाएगा। नबी दो जहां रहमत अल आलमीन मुस्तफ़ा जान रहमत करोड़ों अरबों दरूद ताजदार मदीना पर फरमाते हैं कि मेरे उम्मती में ये सारी खराबी हो सकती है, लेकिन मेरा उम्मती कभी झूठा नहीं हो सकता। झूठों और सच्चों का चेहरा बताता है। इसलिए ये तो दरवेशी ना तो सियासत के लिए की थी, ना तो लालच की थी, दो ही काम किए थे। एक खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत की, और दूसरा इश्क मुस्तफ़ा से ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद किया। और भला ये किसी की कम ज़र्फी होगी, कम सोच होगी, उसका दिल के अंदर सोच है, कम सोच होगी, तो ये परेशान हो जाएंगे। खत्म नबूवत का काम तो बड़ा मुश्किल है, और जो मुनकराने खत्म नबूवत हैं, उनके पास बड़ा माल और दौलत है, उनके पास बड़ी पैसा है, जो बोलता है उसका सांस बंद कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। अमीर दुनिया का सबसे बड़ा वो होता है जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है। हुजूर का आशिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। वरना दुनिया में उसे को परेशानी होगी, न कब्र में होगी और न बरोज़ हशर होगी। इसलिए हम हुजूर के गुलाम हैं। अब वहां जाकर ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद किया, जहां इंसानी अक्ल तसव्वुर नहीं है। कितने टूटेंगे, कितने बिखरेंगे, कितने लोगों को अपनी सफों में तुम दाखिल करके देख लो। तुम्हें नहीं पता, मेरा रब कुरान में कहता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सरला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद नहीं उनके उरूज की। बलगल्लुलाबे कमाल ही कशफत जाबे जमाल ही, हसनत जमी व खसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह, बस अभी दम दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। यही पैगाम है, हुजूर की मोहब्बत का पैगाम है। और इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम हमारी आखिरी सांस तक जारी और सारी रहेगा। और याद रख लीजिए, इस पैगाम को अपने सीने में रखें। इस पैगाम से आपकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। नंबर दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। खास दम है, अगर दम से कबल ही उसके मुंह के अंदर से कील और ब्लेड और सुई गिर गई है, तो जिसे भूख लगेगी जरूर मेरा रब उस पर करम फरमा देगा। यही वक्त है शफाओं और करम और मेहरबानियों का। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में,
उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा, या जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां जहां आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में अब सभी लोग शामिल हो जाएं। जहां भी रोड पे हैं, बाहर खड़े हैं, अगर अंदर जगह नहीं है, जहां जहां आप खड़े हैं वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाएं। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें और जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपके पास थोड़ा सा वक्त है, कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है,
इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली पलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया पलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जानी तू भी डरना। जिनके कदमों की दो बन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा ते लाखों सलाम। इंशाअल्लाह तबारक ताला इस बार सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक जो है वो जून की 9, 10 और 11 बरोज इतवार 11 तारीख को इंशाअल्लाह ताला दिन 11 बजे खास दम भी होगा और दुआ भी होगी। जो लोग हफ्ते वाले दिन यहाँ आते हैं वो दरबार अलिया पलावड़ा शरीफ अब आ जाएं। आपको 2 दिनों में इंशाअल्लाह ताला 2 दम हो जाएंगे, 2 दम शामिल हो जाएंगे। एक हफ्ते का होगा और दूसरा इतवार का दिन 11 बजे का जो खास दम भी होगी और दुआ भी होगी, क्योंकि वो बबरकत घड़ियां हैं। अगर पूरा साल आने से कुछ रुक जाता है, कुछ मामला कम हल होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे और इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जून की इतवार को तशरीफ लाएगा। जरूर उन बबरकत घड़ियों में इंशाअल्लाह ताला करम और मेहरबानी हो जाएगी। हजारों लोग जहां अभी मौजूद हैं, जब हजारों में से लाखों में हो जाते हैं, कोई तो बंदा खुदा होता है। जब वो हाथ उठाता है तो रब सब पे करम और मेहरबानी फरमा देता है। लोग कहते हैं बहुत रश होती है, तो रश होती है, लोग होते हैं तो खुदा के बंदे ही होते हैं। न जाने कान से बंदे के गिरते हुए आंसू की अदा मेरे रब को पसंद आ जाए, और जितने भी उस महफिल में बंदे हुए रब सब पे करम और मेहरबानी फरमा दे। कोई खुदा का बंदा हो सकता है, इसलिए जरूर उस बरकत महफिल में तशरीफ लाएं। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया पलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ से और सलाम से कबल इंशाअल्लाह ताला 31 मई बरोज बुध को इंशाअल्लाह ताला इसी जगह महफिल 11वीं शरीफ होगी, क्योंकि हर माह की चांद की दिन 10वीं और रात 11वीं को पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुजूर गौसे पाक के गुलाम 11वीं शरीफ बनवाते हैं कि बरशरा शगुफ्तारन सगे दरबारे की रानी। बस हुजूर की बारगाह में सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगी और इंशाअल्लाह ताला हर फर्द से मुलाकात होगी। मुस्तफा जहाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ मेरा हिद पहला को सलाम शमाए बज़ मेरा पहला को सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद। जब भी सलाम पढ़ा जाए, हुजूर की बात हो, झंडे भी लहराए जाते हैं, हाथ भी उठाए जाते हैं। और आप इस वक्त चूंकि झंडे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाथ भी और मोबाइल है, मोबाइल निकाल के चरागा कर लिया करें इस नीयत, इस इरादे के साथ कि हुजूर कब्र में आएंगे तो आपके चेहरे अनवर से हमारी कब्र जो है रोशन हो जाएगी। जहां जहां खड़े हजारों लोग होते हैं, चरागा कर लिया करें, मोहब्बत में, प्यार में,
इश्क में देखें कि इस वक्त दस्ताना कल सीना जहां नजर दौड़ाई जाए वहां इंसानों का एक समुद्र नजर आता है। अभी भी कम हजारों लोग हैं और सबके पास मोबाइल मौजूद है और ये 2-3 मिनट की बात होती है। निकालिए मोबाइल, चरागा करें, अपना दाएं बायां हाथ में मोबाइल को ले लें, ऊपर कर लें और हुजूर की मोहब्बत में सलाम पेश करें। ऐसा सलाम मोहब्बत से पढ़ें कि गुंबद खदरा से जवाब आ जाए। और जितने मेरे भाई बाहर हैं, सड़क पे हैं, अंदर हैं, आलों में जहां जहां भी हैं, क्योंकि कसीर तादाद में एक जगह पे तो है नहीं, आप जिस जगह भी हैं, सड़क से लेकर हानों तक पंडाल में सारे दोस्त लहरा कर मेरे मुस्तफा करीम पे सलाम पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमा पहला सलाम शमाए बस में हिदायत पहला जैसा हानी गड़ी चमका दई जैसा हानी गड़ी चमका दई बाका चांद उस दिल अपना रहसा हथ पहला तो सलाम शमाए बस में हिदायत पहला तो सलाम। और तूने खत्म नबुव्वत तूने खत्म नबुव्वत पहरा दिया, तूने पहरा दिया, तूने खत्म नबुव्वत पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला सलाम शमाए बस में हिदायत पहला सलाम। और मुझसे खिदमत असल कलाम शेर यही है। आला हज़रत ने कमाल कर दिया और हर बंदे ने हुजूर को देख के आशिकों ने सलाम पढ़ना है। कब्र में जब हुजूर आएंगे तो हुजूर को देख के सलाम ही पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत सलाम लिखा। आप फरमाते मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा या नबी शहना वालैका। ये सारे हाथ उठा के पढ़ लो क्योंकि फरिश्ते पूछेंगे, आशिक जवाब देगा। सरकार तो यूं कहा करते हैं, वो वक्त आए वो घड़ी आए फरिश्ते सवाल करें। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हक खतीब। आपने और हमने जवाब क्या देना है? मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हक खतीब। सरकार फरमाते हैं, कदमों पे हाथ रखकर चेहरे मुस्तफा को जियारत करते हुए कहूंगा, या नबी शहना वालैका, या नबी शहना वालैका। दोनों हाथ उठाओ, या रसूल सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा मुस्कुराते जाएंगे,
फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे और यही कहते जाएंगे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। हाथ उठा के या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या इलाही। सदकाए जुल्फे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुराद लेके आए अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से मुरादों को पूरा फरमा दे। है अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल नसीबत अता फरमा दे। और है अल्लाह जो बीमार हैं है अल्लाह उन्हें शफाए कुल्ली नसीबत अता फरमा दे। है अल्लाह जो वही औलाद है उन्हें नेक साले और नरीना औलाद अता फरमा दे। जो हाजत है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।